निज़ाम साहब, अब जो बजट आना है आईएमएफ के साथ हमारी एक सीटिंग हो गई है। अब जो नया पैकेज हमने 8-10 अरब डॉलर का लेना है, उसमें ये बताया जा रहा है कि आवाम से, जिस तरह आपने कहा कि 1500 अरब रुपए के मजीद जो टैक्सेस लगाए जाएँ और 12,900 अरब रुपए का टैक्स अदब जो हासिल किया है जिसमें रखा गया है। सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म करके आटा, दूध और चावल पर भी सेल्स टैक्स लगाया जाए, ये बात भी आ रही है आईएमएफ की तरफ से। आइंदा माली साल सिगरेट और सीमेंट पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए। आइंदा बजट में ट्रैक्टर समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाई जाए। आईएमएफ ने जीरो रेटेड सेल्स टैक्स सेक्टर पर भी 5 से 10% जो है सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। फाटा और पाटा में टैक्स की छूट 30 जून को ख़त्म कर दी जाए। फाटा और पाटा में खुली चाय की पत्ती पर वो भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया जाए, ये भी बताया गया आईएमएफ की तरफ से। बजट में किताबों और कापियों पर भी टैक्स जो छूट है उसको भी खत्म कर दिया जाए। आईएमएफ ने मश्क की किताबें वो जो हम करते थे, हसन ने तो नहीं कहा, हसन ने तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है। नहीं जी, हम तो तख्ती पे लिखते थे ना, वो तो नहीं पढ़ी, लेकिन हम तख्ती पे वो गाची समझते हैं जी, गाची समझता हूँ। वो छपड़ी में तख्ती तो वो तख्ती को जो है ना वो रिमूव करने के लिए जो इरेज करने के लिए लिखा हुआ होता है, गाची उसको लगाते हैं ना। नहीं, वो अब बताऊंगा, अब समझाऊंगा मैं गाची क्या होती है। अच्छा, कलम द्वार भी की चीज होती है, कलम द्वार भी आपने कभी नहीं इस्तेमाल की? जी, कलम द्वार इस्तेमाल की, पेन नहीं, पेन पेंसिल। अच्छा चलो मैं दसना। आईएमएफ ने वो भी जो मश्क की किताबें हैं और रजिस्टर्ड हैं, पेंसिल पेन, उसके ऊपर भी जो है टैक्स छूट खत्म कर दिया है। अच्छा, अब यह है कि 2 सवाल बड़े अहम हैं। ये तो आईएमएफ की शराइत है। अभी वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं चीन को 16 अरब डॉलर की कोई सरमायाकारी एक्सपेक्ट है। एक तो नकवी साहब ने जो बात की कि जी कैपेसिटी पेमेंट का मसला है, वो पता नहीं कब हल होगा। हर हुकूमत कहती है हल करेंगे, लेकिन हल नहीं हो रहा। लेकिन सबसे अहम जो सवाल ये है कि अभी पिछले 2-2.5 साल के दौरान कोई इन्वेस्टमेंट कंक्रीट टर्म्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ गई है? क्योंकि पिछले दिनों खबरें चल रही थी कि हम 50 साल की लोएस्ट हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ये जो अभी MOUs हो रहे हैं मुख्तलिफ अतराफ़ के जगहों के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के साथ, 1, 2, 3 प्रोजेक्ट जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में पैसा एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान का। सर, इसमें जो है ना वो सबसे जो अच्छी खबर है वो ये कि अरामको ने पाकिस्तान में गैस एंड ऑयल कंपनी लिमिटेड है उसके 40% शेयर्स खरीदे और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब के पाकिस्तान में और एतमाद भी है पाकिस्तान। कितने बिलियन डॉलर की है, कोई आइडिया? अभी इसकी अमाउंट का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बिलियन ऑफ डॉलर है। साथ साथ अब जो हमारा ML1 है वो तकरीबन फाइनल हो गया, उसके हो गया, वो खबर आ रही, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएँ तो शायद ML1, दासू, फिर B2B बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बिज़नेस है उसको चलाने के लिए यहाँ पर जो है इकोनॉमिक जोन बनाए जाएँ, उनमें छोटे छोटे कारखाने लगाए जाएँ, टाइल्स के हैं, टायर के हैं और बहुत सारी चीज़ें, मशरूबात हैं। इसी तरह जो स्पोर्ट्स गुड हैं उनको अभी जो हम बना रहे हैं और अच्छा बना के, ताकि उनकी कॉस्ट कम करके उनके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट B2B CPEC में आनी है। ये वो इंपॉर्टेंट जो हम 16 बिलियन डॉलर के JCC ने भी अभी फाइनल किया। अच्छा, ये वो तमाम के तमाम वो। अच्छा, ये जो गर्दिशी कर्जे का ये वबाल है, इसका हल मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई आपको लग रहा हो जाएगा? क्योंकि आपको हमें याद है कि तो मैंने भी करना है। हाँ प्लीज़ आप कर लीजिएगा। हाँ तो सर, इसके लिए पूरा प्लान बनाना पड़ेगा और ये तमाम के तमाम जो नुकसानात हैं इनको आपको इंटरनेशनल अदालत में जाके बताना पड़ेगा कि जी ये 28 और 32 में ख़त्म होने। कौन जाएगा, किसने जाना है? हम ही जाना चाहिए। और हमें ये इसके, क्योंकि ये हमारा सब कुछ तो ये लेके जा रहे थे, तो हमारा डिफेंस बजट नहीं है जितना ये। और फिर अभी एक बात हो रही है, मैं आपको ऐड कर लूँ कि सर हम इस वक्त बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान में रोटी सस्ती हो रही है, हम खुश हैं पाकिस्तान में डबल रोटी सस्ती हो रही है, हम खुश हैं पाकिस्तान में मुर्गी सस्ती हो रही है, हम खुश हैं पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं। लेकिन इसके पीछे सर एक बड़ी खौफनाक बात है, वो ये कि हमारे किसान के पास 500 से 700 अरब रुपए जो इस मौसम में होते थे वो खरीदने के लिए नहीं है, वो अगली फसल नहीं लगा। इसीलिए जो है वो आपको बाजारों में रश नजर नहीं आ रहा, शादी के कपड़े नहीं बिक रहे, लोगों ने शादी इसलिए गाड़ियां नहीं बिक रही। ये तमाम की तमाम इकोनॉमी जो आपकी ग्रोथ है उसको आगे आने वाले वक्त में मुतासिर करेगी। तकरीबन इसमें खबर ये है कि तकरीबन 100 अरब रुपए के जो कर्जे हैं वो जो एग्रीकल्चर कार्ड पंजाब के अंदर, कम से कम पंजाब गवर्नमेंट तो देगी, वो उन्होंने परचेज क्यों नहीं की, प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं की, वीट की, उसकी भी सारी बात मैंने मालूम की है। जो कि उन्होंने कहा है कि वो इस मामले से ही बाहर जा रही है। आइंदा पंजाब गवर्नमेंट अगले साल भी प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। नहीं, वो तो अच्छा, उससे अगले साल भी अच्छी बात है। ये प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका है, प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका है। अभी जो दे आर नॉट गोइंग टू बाय इवन सिंगल एक जो है ना दाना भी उन्होंने परचेज नहीं करना। अभी के लिए जो 100 अरब रुपए के एग्रीकल्चर कार्ड देंगे जो कि छोटे काश्तकार को मिलेगा, मेरे रोटी नहीं बड़े मिल रही से बड़े काश्तकार को नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो उनकी बात से बात निकली। जो मैं मेन बात करना चाह रहा था, चौधरी साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की है,
और चौधरी साहब ने क्या एक और सवाल- उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, तो मैं उस पर कुछ बात वो- करना चाह रहा था, वो जो क्वेश्चन भी करूंगा, क्योंकि आपको देखें इस मुल्क में जो है वो कल आपने देखा होगा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र हुआ है। आप ये देखें कि ये डिजिटल दहशतगर्द जो है जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जो है वो एक हिजान पैदा किया इंटरनेशनली, जो लोग देखते हैं पाकिस्तान को सोशल मीडिया, वो देखते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर तो जनाब जलाओ घिराओ ये मारपीट इस तरह की चीजें चल रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कारोबार के मौके भी हैं, और इसी वजह से जिस तरह अमारकों के अंदर सऊदी अरब आ गया, अरामको अब तो अरामको जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, इस तरीके से सऊदी अरब की तरफ से, और 16 अरब डॉलर जो है वो यूएई भी रखे हुए हैं। लेकिन यूएई को भी तशवीश है कि जिस तरीके से वहां पर जो बारिशें हुई, जिस तरह हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उन्होंने उससे मुतल्लिक इतना मनफी प्रोपेगेंडा कर दिया कि वो चीज जो है वो सारी चीज मामला सामने आया। अब एफआईए एक बात पूरी वो मैं आपसे बाद में सवाल करूंगा। एफआईए ने जिस तरह अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो ट्वीट हुई उस मैटर को साइबर क्राइम में टेकअप कर लिया है। अब इन मामले को उन्होंने इस मामले को सख्त एक्शन लेना चाहिए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए कि जनाब ये किस तरीके से बानी चेयरमैन का ट्विटर हैंडल कौन इस्तेमाल कर रहा था, रऊफ हसन साहब कर रहे थे, जबरान इलियास कर रहे थे, ये जबरान इलियास रऊफ हसन साहब की ईमा के ऊपर कर रहे थे, और क्या बानी चेयरमैन का इसके ऊपर कंसेंट था या नहीं था। ये तमाम चीजें आई ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। लोग जो है वो यूएई ने अपने कंसर्न शो किए हैं, इसी तरह दीगर ममालिक भी देख रहे हैं, चाइना भी कल शायद परेशान होगा। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है जी। और कुछ और आप बताएं कि आप सवाल कोई पूछना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं सवाल जी वो भूल ही गए आप। सवाल ये था कि क्या डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई इस मरतबा वजारत दाखिला के लिए या वजारत दिफा के लिए कोई बजट रखा है? जी, इसके लिए स्पेशल मैं आपको बताऊं कि डिजिटल इकॉनमी के लिए भी और डिजिटलाइज करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जैसे PSG बनता है इसमें मजीद चीज़ें भी शामिल होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, आपको वो महल को 40 अरब रुपया रखा गया IT मिनिस्ट्री के लिए, फिक्र न करें, काफी पैसे हैं। अच्छी बात है। अच्छा, मैंने जो सवाल कहा वो सॉरी आपका सवाल चौधरी साहब क्या था? आपका सवाल चौधरी साहब सवाल दोबारा बोल लीजिएगा जरा। और मैंने कहा अभी तक हाँ कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है कोई, हाँ जिससे कोई पैसा पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है? जी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अरामको का पाकिस्तान में पैसा है, ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। 40 यार ये हमें ना लोरियां ना सुनाए। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, ये कॉन्क्रीट हो चुका है, ये कॉन्क्रीट हो चुका है। और दूसरी बात कि हमने जो है ना वो चूंकि व्हाट हैज दिस टू डू विद इकोनॉमिक एक्टिविटी? पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है चौधरी साहब।